अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और शुक्र है जी अल्लाह का, मेरी सर्जरी जो है वो कंप्लीट हो गई थी। मेरे पित्ते की सर्जरी जो मैंने लेप्रोस्कोपी करवाई थी, और ये आज का व्लॉग जो है ये उसी के बाद की रूटीन का व्लॉग है। इतने दिनों से ना मैं इसीलिए गायब थी कि बस पित्ते की सर्जरी करवानी थी मुझे, और अचानक से बस पेन हुआ था। वैसे तो 6 माह हो गए, मुझे पता था कि मेरे पित्ते में पथरियाँ हैं, और पर मेडिसिन ले रही थी और फ़र्क था। लेकिन ईद के चौथे दिन ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर अचानक से दर्द भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो बस फिर यही फ़ैसला किया कि इतने ज़्यादा पेन बर्दाश्त करने से बेहतर है कि हम एक ही बार जो है वो ऑपरेट करवा लेते हैं। तो लास्ट फ्राइडे को मेरा ऑपरेशन था, और मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी इस बार ना। पहले ही मेरे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, और अब जो है ये 5वां था। इसकी वजह से ना मैं बहुत डरी हुई थी, पता नहीं मैंने किस दिल से ये ऑपरेशन करवाया है। खैर अब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। और मैं जो है वो आप सबकी दुआओं से अपने घर भी वापस आ गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पहले जो है वो 3-4 दिन मैंने अपनी अम्मी के घर गुजारे हैं, और क्योंकि मैंने रावलपिंडी से करवाया था ऑपरेशन, और मेरी अम्मी भी रावलपिंडी में ही रहती हैं, तो फिर वहाँ से आसानी थी तो उन्हीं के घर चली गई थी। और अब जो है वो 2 दिन हो गए अपने घर वापस लौट कर आई हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना है, उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई है और फर्स्ट टर्म के उनके एग्ज़ाम्स होने लगे थे। तो इसलिए फिर मैं आ गई थी ना। और अभी मेरी अम्मी और जो मेरी बड़ी भतीजी है ना, वो मेरे साथ आई हुई थी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करवाने के लिए और बच्चों वगैरह को देखने के लिए ना। तो अभी ये है जी, अभी सुबह सुबह का टाइम है, और यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, और मैं अपनी भतीजी के साथ हेल्प भी करवा रही हूँ। अम्मी जो है वो यहाँ पे बच्चों को रेडी कर रही थी और घर के छोटे मोटे काम कर रही थी, और मैंने कहा चले मैं जो है वो अपनी भतीजी की हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी नाश्ता वगैरह बनाने में। वो भी छोटी है ना, तो इसने काम नहीं कर सकती। तो ये है कि अभी बस यहाँ पे चाय बना रही थी मैं, और वो चीज़ें पकाने में मेरी हेल्प कर रही थी, और साथ में उसके लिए और अर्शमान के लिए सैंडविच रेडी कर रही थी। अभी जो है वो रूटीन में अपनी वापस आते हुए तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल मैं बेड रेस्ट पे हूँ ना। थोड़ा बहुत बस वॉक करती हूँ, वो भी इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि कमर में एकदम पेन स्टार्ट हो जाता है। स्टिचेस अभी लगे हुए हैं, और डॉक्टर ने कहा था स्टिचेस जो है वो 10-15 दिन के बाद ही हम देखेंगे, अगर कोई जो है वो ज़ख्म ठीक हुआ तो फिर ही ओपन करेंगे, इतनी जल्दी हम ओपन नहीं करते। और अभी इसीलिए ना आपको मेरे व्लॉग्स में ना मज़े मज़े की रेसिपीज़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी, और ना ही अभी मैं कोई रेसिपीज़ बना सकती हूँ। अभी बस रूटीन के काम ही हो जाएं तो यही काफ़ी है। तो नाश्ता बनाने के बाद बस अम्मी ने और मेरी भतीजी ने ही ना घर के थोड़े बहुत काम किए थे, सफाई वगैरह। और ये है कि बर्तन धोने के लिए और किचन साफ़ करने के लिए ना मैंने एक मेड बुलवा ली थी। बस एक मेड को मैंने हायर किया हुआ है ना, अभी किया है उसे मैंने 3-4 दिन के लिए या 1 हफ़्ते के लिए मैंने उसे कहा था थोड़े टाइम के लिए आ जाओ, और थोड़ी बहुत सफाई या झाड़ू पोछा जो होता है वो और बर्तन वगैरह कर दिया करो, जब तक मैं जो है वो प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती। अभी ना हमारी फैमिली में ना एक शादी भी स्टार्ट हो रही है ना, मेरी फूफो की बेटी है, उसकी शादी है, और पता है काफ़ी करीबी जो है वो रिलेशन है हमारा, तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। तो और उसके बाद जो है जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ है उसके 2 दिन बाद ना मेरी जिठानी का बेटा भी हो गया माशाल्लाह से ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरी जिठानी की पहले 4 बेटी हैं, और अब जो है वो उसको अल्लाह ने बेटा दिया है, तो बड़ी खुशी की बात थी हमारे लिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वो लोग भी जो है वो हकीक़त कर रहे हैं उसका ना। तो वो मैं अपने हस्बैंड को कही थी कि इस हफ़्ते मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए था, कि मुझे बिल्कुल भी ना अभी रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा। एक तो शादी अटेंड करना लाज़मी है, और फिर उन्होंने हकीक़त भी रखती है, उसको भी अटेंड करना लाज़मी है, छोड़ने वाली जगह नहीं है कि हम छोड़ दें और मैं ना जाऊँ। तो इसीलिए ये है कि बस डॉक्टर ने यही कहा था, आप वॉक करें, जितनी वॉक करेंगी ना उतनी जल्दी जो है ना ये आपके बाउंस जो है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इस वॉक के बहाने ही ना मैं उठ के कितने ही काम कर लेती हूँ। और ज़ाहिर सी बात है, अम्मी का घर था जहाँ पे मैं बिल्कुल लेटी रही थी 2-3 दिन, और वहाँ पे सुकून था, और ये है कि रेस्ट भी हो गया था। अब यहाँ घर आके तो वही बात कि बस बच्चों को देखना है, और वॉक के बहाने जो है ना मैं चल फिर के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर ही देती हूँ। हालाँकि अम्मी मुझे मना ही करती रहती हैं कि नहीं तुम अभी नहीं करो ना, पर बच्चे जो हैं वो कहाँ रेस्ट करने देते हैं। ये आयत मैडम ने ही इतना तंग किया हुआ है ना मुझे, पहले कहती नहीं थी उठाओ, और अब जो है इसका हर बात यही होती है मामा मुझे उठाओ। तो खैर नाश्ता किया था, और नाश्ता करने के बाद जो है अब ये देखिए मैं अपनी अम्मी के साथ ही ना छोटे छोटे काम करवा रही थी। बेड झाड़ा था हम माँ बेटी ने मिलकर माशाल्लाह से। और फिर ये है कि झाड़ू वगैरह ना मेरी भतीजी ने कर दिया था, क्योंकि काम वाली जो है ना वो लेट आई थी, तो तब तक जो है वो मेरी भतीजी सफाई कर चुकी थी। तो फिर उससे मैंने कहा था, वो आज उसका फ़र्स्ट डे था ना, तो इसलिए तो उसे फिर मैंने यही कहा था कि कल से प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाना और काम सारा समेट लेना, और जब तक बीमार हूँ तब तक उसको रखूँगी, और फिर देखते हैं उसके बाद क्या करती हूँ ना। और अम्मी ये है कि मेरी बस कल चली जाएंगी। अभी जो है मुझे इतना सुकून था
कि अम्मी मेरे पास हैं, और जो है वो दिल को सुकून भी था एक। और खैर वो कल चली जाएंगी, तो क्योंकि उन्होंने भी शादी अटेंड करनी है। और ये देखिए जी अभी यहाँ पे मेड आ गई थी और ये किचन से मेड रही थी, बर्तन वगैरह धो रही थी। और अब मैं बहुत थक गई थी, तो मैं आके अब आराम से ज़रा बेड पे बैठने लगी थी ना, क्योंकि सुबह से चल रही थी और छोटे मोटे काम भी साथ साथ हो रहे थे। ज़्यादा चलने से ना मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, वीकनेस भी है बहुत ज़्यादा। और अभी जाहिर बात है ऑपरेशन को भी 3-4 दिन हुए हैं। और ये देखिए जी यहाँ पे अभी मेरी अम्मी जो हैं वो तरबूज काट रही, दे रही थी बच्चों को भूख लगी थी, उन्होंने पारा पढ़ने जाना था और खाने में ना अभी थोड़ा टाइम था। और खाने में आज बनाई थी मैंने तो खैर नहीं बनाया था, मेरी अम्मी ने ही बनाई थी काले माश की दाल। और बस ये भी आयुष्मान की फरमाइश भी बनी थी, सब्ज़ी वगैरह कुछ था ही नहीं फ़िलहाल, सारी ग्रोसरी भी ख़त्म हुई हुई है और बाकी चीज़ें भी। तो नए सिरे से जब ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला तो फिर सब कुछ करना स्टार्ट करूँगी। ग्रोसरी करनी है और चीज़ें वगैरह जो है वो कबाब सब कुछ ख़त्म हुआ है फ़िलहाल घर में। और देखते हैं कब इंशाल्लाह प्रॉपर ठीक होती हूँ और कब ये सारे काम मैं दोबारा से करती हूँ। बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मैं जल्दी जल्दी जो है वो ठीक हो जाऊँ, अपने घर को समेटूँ। और ये देखिए जी यहाँ पे अब मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करवा रही थी, क्योंकि कल जाना भी था फंक्शन पे और अकीके पे जाना है और कपड़े उनके बिल्कुल भी नहीं थे। मेरी अम्मी एक तरफ कपड़े वॉश कर रही थी और दूसरी तरफ जो है ये आंटी बैठी ना कपड़े प्रेस कर रही थी। इन्हीं को मैंने कहा था कपड़े भी प्रेस कर दें, क्योंकि कल हमने फ़ंक्शन पे जाना है। और अब ये शाम का टाइम था और मेरी भतीजी सबके लिए बना रही थी फ्राइज़। तो बस यही था जी आज का व्लॉग। तो बस छोटा सा व्लॉग बनाया था ताकि आप सबको जो है वो अपनी हालत से मैं बाखबर कर सकूं। और अगर अच्छा लगा है व्लॉग तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ठीक होंगे प्रॉपर, तो फिर जो है वो मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँगी आपके लिए और मज़े मज़े के व्लॉग्स भी लाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।